बच्चों, आज हम पाठ 5 शेर को सवा शेर कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, ये कहानी केवल पढ़ने के लिए, इसका अभ्यास कार्य नहीं है। लेकिन इस कहानी में आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर चित्र दिखाए गए, तो आपने इन चित्रों के माध्यम से इस कहानी को पढ़ना है। पहले सब बच्चे चित्र देखेंगे। आपको मैं बता देती हूँ कि इस कहानी को कैसे पढ़ेंगे। पहले इस चित्र को, इस बॉक्स को पढ़ेंगे, फिर इधर, फिर नेक्स्ट इधर। यहाँ पर चित्र भी देखते जाएंगे आप। फिर इधर देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर इसको देखेंगे और पढ़ेंगे, फिर इसको देखेंगे और पढ़ेंगे, और फिर इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आपने इस चित्र को देखना है, पढ़ना है। फिर इस चित्र को हम देखेंगे और पढ़ेंगे, फिर इस चित्र को देखेंगे और पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इस चित्र को देखेंगे और पढ़ेंगे, फिर इस चित्र को देखेंगे और पढ़ेंगे। चित्रों को बहुत ध्यान से देखना है, तभी आपको कहानी को पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। फिर इस चित्र को देखेंगे, फिर इस चित्र को देखेंगे, फिर हम इस चित्र को देखेंगे। तो अब आपने देखा कि इस कहानी में कई जगह ऐसे भी चित्र हैं जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ आपको देखकर ही इसके अर्थ को समझना है। तो ये चित्रों के माध्यम से हमें इस कहानी को समझाया गया है। तो आप सब बच्चों ने इस कहानी का मज़ा भी लेना है। देखो, चित्रों के द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ जाती हैं कि कहानी में क्या किया जा रहा है। तो अब आ जाइए, हम इस कहानी को अब पढ़ते हैं। सब बच्चे ध्यान दें, उंगली रखें। शेर को सवा शेर, इस कहानी का शीर्षक है शेर को सवा शेर, कि एक से बढ़कर एक। शेर को सवा शेर। कठिन शब्द आएंगे तो हम कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन भी करते हुए जाएंगे, और मैं अर्थ भी तुम्हें बताती हुई जाऊंगी। कौन है, ये कहता है, खड़का रहा है ना ये व्यक्ति, कौन है। अब इसने कहा मैं हरकारा हूँ। अंदर से आवाज़ आई थी, ये कौन है ना। इसने बोला मैं हरकारा हूँ। हरकारा क्या होता है? संदेश देने वाला। कौन होता है? संदेश देने वाला। डाकिया होता है ना, जैसे वैसे ही। नेक्स्ट, मैं जलालाबाद से आया हूँ, नसरुद्दीन होजा के लिए खत लाया हूँ। अब इस संदेश वाहक ने कहा, डाकिये ने कहा कि मैं जलालाबाद से आया हूँ, नसरुद्दीन होजा ने खत के लिए खत लाया हूँ, कि नसरुद्दीन के लिए मैं खत लेकर आया हूँ और जलालाबाद से आया हूँ। अब अंदर से उस व्यक्ति निकला, उसने कहा मैं ही हूँ। यहाँ पे निकला हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो इसने कहा कि मैं ही हूँ। यह आपके दोस्त सलीम ने भेजा है। अब संदेश वाहक ने कहा कि ये आपके दोस्त सलीम ने भेजा है। जो अंदर से व्यक्ति निकला था उसने क्या बोला? दोस्त? मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं। अब उसने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ उसे, मेरा दोस्त है वो। अच्छा, तो उसके बाद इसने खत को पढ़ना शुरू किया। कुछ भी नहीं, इसने कहा, खत को देखकर कहा कि कुछ भी नहीं लिखा, ये क्या। अब इसकी पत्नी ने कहा कि क्या लिखा है, पूछा ना उससे, नसरुद्दीन से। तो उसने लिखा है मैं अपने कुंबे समेत सही सलामत हूँ। कुंबे क्या होता है? परिवार। और आपकी सलामती की दुआ मांगता हूँ, कि आप ठीक ठाक होंगे, उसकी मैं दुआ मांग रहा हूँ। ये लिखा है। अब इसने अपनी पत्नी को, नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी को ये बताया। नेक्स्ट उसमें बॉक्स में आ जाइए। इसने बोला शुक्रिया भाईजान, थोड़े दिनों बाद जवाब भेज दूंगा, सलीम से मेरा सलाम कहना। अब नसरुद्दीन ने, जो संदेश वाहक था, उससे खत ले लिया और कहा कि शुक्रिया, आपका धन्यवाद है भाईजान, थोड़े दिनों के बाद मैं इसका जवाब दे दूंगा, सलीम को मेरा सलाम कह देना। किसने भेजा था? दोस्त ने, सलीम ने भेजा था उसको खत। तो कहता कि उसको बोलना कि मेरी तरफ से सलाम बोल देना, और मैं इसका जवाब बाद में दे दूंगा।
साहब, खत पहुंचाने का मेहताना 1 दिनार है। मेहताना यानी कि फीस। दिनार, उस समय में पैसे जो होते थे वो दिनार, सोने की सिक्के चलते थे जिन्हें हम दिनार कहते थे। तो उसने कहा कि साहब, खत जो मैं खत लेकर आया हूँ उसकी फ़ीस लगी है, 1 दिनार है। सलीम ने कहा था आप दे देंगे। अब इसने जो डाकिया था या संदेश देने पहुंचाने वाला व्यक्ति था, उसने कहा नसरुद्दीन से कि साहब, मुझे खत पहुंचाने का फ़ीस तो दे दो। सलीम ने कहा था कि आप दे देंगे। तो ये नसरुद्दीन जो था उसने कहा ओह, अब समझा। उसे अपने इस दोस्त को कुछ कमाई करवानी थी कि ये उसका दोस्त था, सलीम का दोस्त होगा ये, उसको कमाई करवानी थी, तो इसलिए उसने खत लेकर भेज दिया था। तो कहता ओहो, समझा, इसने अपने दोस्त की कुछ कमाई करवानी थी कि वो कुछ पैसे कमा ले। पता नहीं उसने इस हरकारे के हाथ कितने लोगों को खत भेज दिया होगा। अब इसने नसरुद्दीन ने मन ही मन सोच रहा है, कह रहा है कि पता नहीं कितने लोगों को खत भेजा होगा, कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया होगा और उनसे पैसे लिए होंगे। अब इसने पैसे देते हुए, ये संदेशवाहक है, ये नसरुद्दीन शाह है, तो इसने नसरुद्दीन ने इसको पैसे देते हुए मन मन में सोच रहा है ये लो भाई, और पैसे पकड़ा दिए उसे। उसको दिनार जो थी वो पकड़ा दी। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन बीत गए। उस बेईमान सलीम के बच्चे को मैं मज़ा चखाऊंगा। अब इसको गुस्सा आ रहा था नसरुद्दीन को कि भाई ये क्या है, ये धोखा कर रहा है मुझसे, तो उसको मैं ज़रूर मज़ा चखाऊंगा। उसने जो है अपने मन मन में जो है उसको गालियाँ देने लगा, गुस्सा होने लगा उससे। सलीम के लिए मैं एक बंडल लाया हूँ, इसे होजा नसरुद्दीन ने भेजा है। अब नसरुद्दीन ने क्या किया, संदेशवाहक को एक बड़ा सारा पार्सल दे दिया और भेज दिया किसके घर में, सलीम के घर में। और उस संदेशवाहक ने जाकर सलीम का दरवाज़ा खड़काया और कहा कि मैं ही कि भाई ये जो है नसरुद्दीन ने आपका बंडल भेजा है आपके लिए, मैं ही हूँ सलीम। तो उसने कहा, सलीम अंदर से निकला, उसने कहा कि मैं ही सलीम हूँ, तो ये बंडल लेकर आया हूँ। तो कितना भारी बंडल है, पता नहीं क्या भेजा होगा उसने। अब सलीम मन ही मन खुश हो रहा है, कितना मोटा इतना भारी बंडल है, पता नहीं क्या कुछ भेज दिया होगा उसने। तो साहब, होजा ने मेहताने के 5 दिनार आपसे लेने को कहा था। अब ये जो संदेशवाहक है इसने सलीम से कहा कि महाराज, मुझे मेहताने के रूप में 5 दिनार लेने के लिए आपसे लेने के लिए कहा था। अब जो ये सलीम है वो आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा 5 दिनार, ओह ठीक है। अब उसके जो है माथा खनका और उसने कहा कि 5 दिनार, अच्छा अभी देता हूँ, चलो। तो उसके बाद यह लो, अब ये बाहर आया, उसने संदेशवाहक को 5 दिनार जो थी वो दे दी। अब देखिए नेक्स्ट, उसमें कुछ नहीं लिखा बॉक्स में। यहाँ पर सलीम और उसकी पत्नी दोनों उसको बंडल को खोल कर देखती हैं, है ना, खोल रहे हैं उसको, देख रहे हैं। फिर देखने के बाद सलीम, पत्थर, अब हैरान हो जाता है, इसमें से बंडल में से क्या निकला, पत्थर निकला। अब उसकी जो औरत है, सलीम की पत्नी जो है, वो भी हैरान होती है कि पत्थर। उसने लिखा है, अब इसने खत को पढ़ना शुरू किया सलीम ने, और उसको खत, अपनी पत्नी को वो खत पढ़ते हुए सुना रहा है। उसने लिखा है, प्यारे सलीम भाई, इस पत्थर से तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी सलामती की खबर पाकर हमारे दिलों पर से कितना बोझ उतर गया है। अब ये चालाक था नसरुद्दीन, उसने कहा कि सलीम से इस खत में लिखा था, उन्हें पढ़ा। सलीम ने जब ये खत पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी सलामती की खबर पाकर हमारे दिलों को कितना बोझ उतर गया, कि तुमने हमको बेवकूफ़ बनाया था कि हमसे 1 दिनार जो है अपने दूसरे दोस्त की मदद के लिए दिलवाई थी।
तो कहता है कि अब तुम जो है समझ गए होंगे कि जो मुझे गुस्सा आ रहा था वो मेरा गुस्सा जो है उतर गया होगा। तो इस प्रकार से शेर को सवा शेर मिला कि एक से बढ़कर एक चालाक व्यक्ति जो था वो एक दूसरे की ज़िंदगी में आए और उन्होंने अपना बदला लिया किस तरह से। तो इस कहानी से देखो हमें क्या पता चलता है कि हाँ जो है शेर को सवा शेर, कि एक से बढ़कर एक। अगर हम किसी को साथ धोखा करते हैं तो हमें जो है वो सामने वाला हमें बेवकूफ़ नहीं, हमें सामने वाले को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, अर्थात वो भी हमें हमसे ज़्यादा बढ़कर हमारे साथ ऐसे हमें हरकत करके हमें नीचा दिखा सकता है। इसलिए हमें कहते हैं कि शेर को सवा शेर। देखिए बच्चे यहाँ पर बहुत सारे कठिन शब्द आए, हमने बुक में ही शब्दार्थ को भी देखना है। सबसे नीचे शब्द है हरकारा, संदेश देने वाला। हरकारा किसे कहते हैं? संदेश देने वाला। कुंभा, परिवार, परिवार को क्या बोलते हैं? कुंभा। मेहताना यानी कि मेहनत के बदले दिया जाने वाला पैसा, जो हम कहते हैं ना कि हमने मेहनत की है, हमने काम किया है तो इसका पैसे दो हमें, तो उसको बोलते हैं मेहताना। तो इस प्रकार से सब बच्चों ने ये देखा कि ये कहानी जो थी ये नसरुद्दीन होजा कहानी पर आधारित थी, इसलिए हमने इसको पढ़ा भी और समझा भी और साथ साथ इसके कठिन शब्दों को भी हमने जाना। तो आज यहीं तक विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।